पीटीआई का एक बेहतरीन वर्कर जो कंटेनर के ऊपर आपने सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा कि नमाज पढ़ रहा था, दुआ मांग रहा था, और जनाब उसको रेंजर आती है, पत्नी आर्मी आती है, वो जनाब ऐसे उसके ऊपर झपटते हैं, लपकते हैं कि एक जैसे दहशतगर्द हो। ये भी नहीं सोचा कि बेचारा नमाज पढ़ रहा है, वो अल्लाह के साथ, हाय हाय हाय। लेकिन इन घटिया लोगों ने, कमीने लोगों ने जनाब मौका पाते हुए उस बेचारे को धक्का दे दिया। 3 मंजिला, यूं समझे 3 मंजिला इमारत के ऊपर। एक कंटेनर की अच्छी खासी हाइट होती है, तकरीबन 10-11 फुट मैक्सिमम। बहरहाल ये है कि जनाब 3 मंजिला इमारत ही आप समझ लें, 3 मंजिला कंटेनर लगे होते, वहीं पे उसको धक्का दिया गया। बेचारे की कमर पे फ्रैक्चर आए और हाथ के ऊपर। तो आप वीडियो मुलाहिजा करें। मुझे ये बताएं कि वो क्या माहौल था उस वक्त, क्या हुआ और किसने आपको धक्का दिया? रेंजर्स की, क्योंकि सोशल मीडिया पे वीडियो थी, आप वहां पर थे, आपको गिराया गया, तो क्या है जरा बताएं। जी सर, जब हम लोग पहुंचे कंटेनर के ऊपर तो फोर्स पीछे हट गई सारी। तो हम लोग पीछे काफले आ रहे थे, अजमीन साहब भी आ रहे थे, तो हम लोग उनके वेट में उधर ही खड़े हो गए। बंदे नमाज पढ़ने लगे, नीचे पढ़ने लग गए। टाइम हो गया था नमाज का, तो मैंने ऊपर ही नमाज पढ़नी शुरू कर। जब मैं नमाज शुरू कर रहा था तो पीछे से फिर वही फायरिंग और शेयरिंग शुरू हो गई है, रेंजर आ गई है। तो बाकी जो बंदे थे वो तो नीचे उतर गया। तो मैं नमाज पढ़ रहा था, तो मेरा तो उधर ख्याल ही नहीं था, मैं अपने रब के साथ कलाम कर रहा। तो इतनी देर में जब थोड़ी देर गुजरी है तो वो रेंजर वाले ऊपर आ गए कंटेनर के ऊपर। तो उन्होंने आके मुझे नमाज पढ़ते हुए दुआ मांग रहा, जब धक्का दिया नीचे। तो यही लगा साहब को कि मेरी डेथ हो गई है। क्यों, जब मैं कंटेनर से गिरा तो सीधा नीचे सारा है मेरा। हमारा मालिक जो ऊपर बैठा है वो सब जानता है जिस हाल में जिसको रखना होता है। तो ऐसे हम लोग तो शहादत की गरज से पहुंचे थे उधर, मालिक को कुछ और ही मंजूर था और उसने बचा लिया। फिर आने के लिए इंशाल्लाह फिर आएंगे जब खान साहब हुक्म दे। हाजिर है, हमारी जान भी हाजिर। रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज़म दर्द, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, और हमसाइयों को रखे खास ख्याल। हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद कीजिए। तो जनाब आपने उस भाई की वीडियो देखी जनाब, और उसके जो हौसले थे वो भी आपने सुन लिए कि इंशाअल्लाह हम खान के साथ खड़े हैं, और जिस वक्त खान साहब की कॉल आएगी तो हम पहुंचेंगे। आपने उसका जो एक पूरा हाथ देखा, यानी कि दोनों हाथ फ्रैक्चर थे। ज़ाहिर है 3 मंजिला जनाब कंटेनर लगे हुए थे। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, करम है उस मालिक का कि अल्लाह पाक ने उस भाई को एक नई ज़िंदगी दी। वरना उन बेगैरत लोगों ने, उन कमीने लोगों ने, उन घटिया लोगों ने जो हमारा खाते हैं, हमारे टैक्स के ऊपर पलते हैं, और उन लोगों ने इसको बेचारे को तो मार दिया था। बस ये अल्लाह को एक और चीज़ मंजूर थी। बहरहाल इसके घर के लिए जनाब हमारे लिए भी फ़ख्र है, अल्लाह पाक का लाख लाख करम है जनाब। उसकी कहानी आपने उसी की ज़ुबानी सुनी। तो वज़ीर आला भी पहुँचे थे जनाब अली अमीन, तो ज़ाहिर है उन्होंने भी कुछ ना कुछ दिया होगा, ट्रीटमेंट, ये वो सारे अखराजात घर के बारे में आपने जैसा सुना। तो किस्सा मुख्तसर जनाब कि देखें, जब हद से जुल्म बढ़ जाता है ना, तो यकीन करें हौसले जो है ना वो अल्लाह पाक फिर और मजबूत कर देता है। तो ये जितने ज़ालिम हैं जनाब, जितना जुल्म कर रहे हैं, अब ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पीटीआई की क़यादत, यानी कि जो अवाम है, क़यादत को मैं नहीं बात कर सकता, कुछ क्या कहते हैं कि कुछ हैं अंदर की कहानियाँ। मुझे भी अपने एमपीए से गिला है। तो मकसद ये है जनाब कि जो अवाम का रुझान है, यकीन करें वो बेहतरीन रिस्पॉन्स है अवाम का। तो इंशाअल्लाह हम खान साहब के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारी जान खान साहब के नाम पे कुर्बान। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।